सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम समानांतर श्रेणी से संबंधित आपको प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आपको बेसिक टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर समानांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न कर लेते हैं तो एग्जाम में समानांतर श्रेणी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एमसीक्यू के टर्म में। ओके, तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 का सार अंतर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, अब ध्यान देने की बात है, सार अंतर होता क्या है। सार अंतर बराबर होता है दूसरा टर्म यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। ओके, अब देखिए इसमें दूसरा पद ये है, उससे पहला ये है, चाहे इसका दूसरा ये, इसमें ये घटाइए, तो इसमें से ये घटाइए, कोई टर्म सेम है। ओके, चलिए दूसरा पद कितना कहता है -6, उसमें से -10 को हम घटा लेते हैं। ओके, चलिए -6 और माइनस कितना हो जाएगा +10, 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4। अभी आपका आंसर होता है। ओके, तो यहां से भी घटाइएगा तो सेम आपको आ जाएगा। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि डी यानी सार अंतर सेम होना चाहिए। ओके, अब ध्यान देने के बात है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की योग बात है। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, सार अंतर को हम डी से, तो एनवा पद को हम ए एन से डिनोट करते हैं। तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × t। अब इस फॉर्मूला का यूज हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। ओके, तो आशा करें कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समानांतर श्रेणी। अब देखिए आपको समानांतर श्रेणी दे दिया है, ठीक है, इसमें सार अंतर निकालना है, क्या होगा डी निकालना है। ओके, तो सार अंतर को हम किससे डिनोट करते हैं डी से, तो डी बराबर कितना हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना दिया है a - p बटा में p बराबर, ओके, ये यहाँ पर देखिए, आगे देखिए -1/p। अब देखिए यहाँ से दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, p हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 - p -1 से +1 को कैंसिल करते हैं, कितना इधर बचता है -p बटा में p। अब इसको कैंसिल करें कितना हो जाएगा -1। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो यहां से भी इस टर्म को अगर माइनस करते हैं तब पर वही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा यदि x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। ओके, देखिए कोई भी टर्म आपको देता है कि समानांतर श्रेणी में है तो उसका डी जो होता है यानी सार अंतर वो सेम होता है। ओके, जब सार अंतर सेम रहेगा तब वो श्रेणी सीरीज यानी कोई भी श्रेणी है समानांतर में होगी, अन्यथा नहीं होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि ये बोल रहा है कि सीरीज समानांतर में है, तो इसका डी जो होगा ना सार अंतर वो सेम होगा। तो डी निकालने क्या होता है, अगला टर्म यानी दूसरा टर्म में से पहला टर्म को हम माइनस करते हैं, यानी 3x - x + 2। ठीक है, और ये इसका डी निकालते हैं तो कितना है 4x + 1, इसमें से हम माइनस करते हैं इसके जस्ट पीछे वाला, तो ये 3x। ओके, हम ध्यान देने की बात है, 3x माइनस इसमें गुणा करते हैं -x, माइनस से +2 में करते हैं तो -2। अब देखिएगा 4x + 1 3 से करते हैं तो इसमें कितना -3x। अब ध्यान दीजिएगा 3x में से 1x जाता है, कितना होता है 2x -2। यहाँ पर 4x में से -3x जाता है, कितना बचेगा x + 1। इधर हम x को इधर लाते हैं और संख्या को एक साइड, x वाला को एक साइड करते हैं। 2x - x बराबर 1, -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब 2x में से x जाएगा तो कितना x बराबर कितना हो जाएगा 3 इज द आंसर। तो आशा करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा दोस्तों, तो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 4, 10, 16, 22 का अगला पद क्या होगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा
अगला पद पूछा है, इसमें कितने पद है, 1 2 3 4, यानी 4 पद है, यानी 5वां पद पूछ रहा है। तो पहला पद को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर कितना दिया है 4। अब सार्वंतर यानी डी निकालते हैं, तो डी बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। ओके, अब यहां से 16 माइनस 10 करेंगे तब पर भी 6, यानी ये सीरीज किसमें है, एपी में है। अब देखिएगा तो कह रहा है ना कि अगला पद क्या होगा, तो 4 पद दिया है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो 5वां पद पूछ रहा है, तो 5वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 4d। ओके, 5वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 4d। अब a कितना दिया है 4, अब प्लस 4d का वैल्यू कितना दे दिया आपको 6। अब देखिए 4 और 6 से 4 में मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24, और 24 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28। ये आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहां पर, पहला पद को हम a से, पहला पद जो लिखना है, पहला पद a हो गया, दूसरा पद को a प्लस डी बोलते हैं, तीसरा पद को a प्लस 2d बोलते हैं, चौथा पद को हम a प्लस 3d बोलते हैं, 5वां पद को बोलते हैं a प्लस 4d बोलते हैं, 6वां पद को बोलते हैं a प्लस 5d, यानी ऐसे ही आगे एक टर्म हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे 50वां पद लिखना है, 50वां पद को लिखेंगे a प्लस 49d, यानी यही टर्म आगे ये बढ़ता जाएगा। ओके, तो आशा करें कि ये बात आपको समझ में आया होगा दोस्त। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा कि 5 a b तथा 11 ये समानांतर श्रेणी में है, तो a प्लस b का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिएगा समानांतर श्रेणी में होगा तो उसका d यानी सार्वंतर क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए सार्वंतर निकालते हैं। अगला पद में से पिछला पद को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, d निकल जाएगा d। तो देखिए d बराबर d यहाँ पर लगाते हैं। चलिए इसका d निकालते हैं, तो a माइनस 5, यहां से देखिए इसका d 11 माइनस b, 11 माइनस b, चाहे b माइनस यहां से भी a कर सकते हैं, कहीं से निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं। a माइनस 5, अब देखिएगा ध्यान से, माइनस b है, इस साइड लाते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस b बराबर 11। तो अब देखिए a और प्लस b बराबर ये 11, आई माइनस में 5 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ओके, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16, आपका आंसर। इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आपको बन जाएगा दोस्तों, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एपी, आपको सीरीज पहले ही बोल दिया कि एपी में है, तो एपी में बोल दिया, तो इसका पहला पद यानी ए कितना हो गया, ए बराबर आपको 10। अब डी निकालते हैं, डी का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर में अगला पद में से पिछला पद माइनस करते हैं, 7 हो जाएगा, 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3, आपका निकल गया क्या डी। पहला पद को ए और डी निकल गया -3। अब कह रहा है कि तीसरा पद, तो तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद बराबर a प्लस 29d। ओके, अब चलिए a कितना है भाई 10 है, 29 और d के जगह पर कितना है -3। ठीक है, अब चलिएगा 10 प्लस 29 से, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किससे भाई -3 से, तो कितना हो जाएगा, आपको -87। अब ध्यान दीजिएगा 10 प्लस माइनस -87, -87 में से प्लस 10 जाएगा, कितना हो जाएगा -77, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया दोस्त। इस टाइप का देखिए आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में अवश्य मिलेगा। हो सके कि 1 नंबर नहीं 2 नंबर 3 नंबर में देखने को इस टाइप का प्रश्न मिल सकता है। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद क्या होगा। तो सबसे पहला पद देखते हैं, पहला पद को a से डिनोट करते हैं, a बराबर कितना दिया है -5। अब सार्वंतर को हम d से बोलते हैं, तो d बराबर निकालते हैं अगला पद माइनस पिछला पद, तो यानी -5/2 माइनस और माइनस ये 5। ओके, -5/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा है। अब चलिए इसका एलसीएम होता है 2, -5 प्लस 1 का 2 तो कितना हो जाएगा 10। अब इसका d कितना हो जाएगा 5/2। अब कुछ पूछ रहा है कि 11वां पद, तो 11वां पद कितना हो जाएगा,
पद। 11वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 10d। ओके, अब a कितना दिया है -5 प्लस 10 और d के जगह पर कितना दिया है 5/2। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं हम 5 बार में। कितना हो जाएगा -5 अब प्लस 5 50 25 और 25 में से -5 जाएगा कितना हो जाएगा 20। अब आपका आंसर होता है 20, ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको क्वेश्चन इस टाइप से जब भी देखने को मिलेगा तो अवश्य आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 9, 12, 15, 18 का nवां पद क्या होगा। ये सीरीज आपको एपी में है। ठीक है, तो nवां पद पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, nवां पद पूछ रहा है तो nवां पद क्या होता है। तो पहला पद सबसे पहले लेते हैं। पहला पद a बराबर आपको दिया है कितना 9 और d बराबर निकालते हैं। d बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, कहीं से भी निकाल सकते हैं, नहीं कि फिक्स है कि इसमें से ही घटेगा। 15 में से भी 12 निकालेगा तो वही बात आएगा। तो 12 में से 9 जाएगा कितना हो गया 3 हो गया, यानी पहला पद 9 और सारा अंतर d कितना आ गया 3। ओके, nवां पद का फॉर्मूला होता है nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। अब चलिए a कितना दिया है 9 प्लस n-1 और d कितना दिया है, d आपको दिया है 3। अब चलिए ये 9 प्लस 3 से इसमें गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 3n और -3। अब 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपको 6 प्लस 3n। अब देखिए 6 प्लस 3 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो देखिए आपको दिख रहा है 3n प्लस 6, तो इसको लिख दीजिए 3n प्लस 6 आपका आंसर होता है। 6 प्लस 3 लिखिए चाहे 3n प्लस 6 लिखिए, बात सेम है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होता है। ओके फ्रेंड्स, आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन सारा आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 383 है। अब देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न है कि कौन सा पद कौन पद, तो इस टाइप में मान लीजिए कि an पद यानी लास्टवा पद जो होगा 383 होगा, यानी nवां पद। तो देखिएगा आपको पहला पद यानी a बराबर कितना दे दिया है 5। अब d निकालते हैं, d बराबर हो जाएगा अगला पद माइनस पिछला पद यानी 8 - 5 यानी कितना हो गया, d के वैल्यू कितना आ गया आपको, d का वैल्यू यहां से निकल गया 3। ओके, अब देखिए an पद कितना दिया है, an बराबर आपको दे दिया है 383। पूछ रहा है कौन पद, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है वाट। ओके, अब ध्यान देने योग्य बात है यहां से। अब चलिए an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। ओके, चलिए यहां से कलम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं। अब देखिए an का वैल्यू कितना दिया है 383 बराबर a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ से 5 प्लस n के जगह पर कुछ नहीं, तो n छोड़ देते हैं -1 और d का वैल्यू कितना दिया है यहाँ से 3 दे दिया है। अब देखिए 5 को इधर माइनस में लाते हैं तो 383 - 5 कर देते हैं इक्वल्स टू n-1 इंटू 3। अब इसमें से माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 300 आपको हो जाएगा 378। ओके, बराबर n-1 इंटू 3। अब ध्यान दीजिएगा n-1 बराबर हो जाएगा 378 बट्टा में 3। अब 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो n-1 बराबर हो जाएगा 3, 3 दूना का 6 और 3 नवा और 3 छक 18। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 126, आई माइनस में इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 1 और टोटल कितना हो जाएगा 127, यानी 127वां पद आपको 383 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप से जब भी प्रश्न आएगा तो ऐसे ही आपको सोल्यूशन करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सेम टू सेम 9 नंबर क्वेश्चन के जैसा आपको देखने को ये क्वेश्चन मिल रहा है। इसमें देखिए पहला पद कितना हो जाएगा, चलिए कलम थोड़ा चेंज करके देखिए पहला पद कितना दिया है, पहला पद a बराबर आपको दे दिया है 21 और d यानी सार्वंतर कितना दे दिया है 42 - 21 यानी
अगला पद माइनस पछला पद कितना हो जाएगा आपको ये 21। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है कि कौन सा पद 210 होगा, तो एन पद, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 210। तो पूछ रहा है कि एन का वैल्यू क्या होगा, एन बराबर वाट। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एन के जगह पर कितना दिया है 210 और ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ से 21 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह पर कितना दिया है 21। अब चलिए 21 को इधर माइनस करते हैं, तो 210 माइनस 21 बराबर एन माइनस 1 इंटू 21। ओके, अब इसमें से घटाते हैं, 10 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से कटेंगे कितना हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको यहाँ से कितना 210 में जाएगा आपको, तो हो जाएगा 189। ओके, 189। अब यहाँ से n माइनस 1 गुणे 21। अब 21 इसमें हम क्या करते हैं भाग देते हैं, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 189 बट्टा में 21। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अब 21 इसको हम कैंसिल करते हैं, तो n माइनस 1 बराबर 21 इसको कैंसिल कितना बार करेंगे, तो आपको 9 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो n बराबर यहाँ से 9, n बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, यानी 10वां पद आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 10वां पद आपका हो जाएगा 210। तो आशा कर रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी के लिए हम जानते हैं रूल, जिसका डी यानी सारा अंतर समान हो गया उस सीरीज समानांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए पहला देखते हैं ऑप्शन से कौन सीरीज है, तो पहला देखते हैं ए वाला। तो अगला पद 4 माइनस 2, यहां से नहीं, देखिए 4 माइनस 2। अब चलिए यहां से देखते हैं कितना 4 माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। चलिए इसका डी निकालते हैं, यहां से पहला का ही डी हो गया। अब चलिए देखिए फिर यही से यहाँ पर -6 और -4 करते हैं, तो -6 -4 कितना हो गया -10। इसका डी और इसका डी क्या सेम आया, नहीं आया, तो पहला ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग होता है। ओके, यानी डी जिसका सेम आ गया समझिए कि वो आपका सही, अन्यथा वो गलत है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन देते हैं बी नंबर कहता है ये अगला पद माइनस पछला पद, यानी ए स्क्वायर माइनस ए लेते हैं। अब चलिए इसमें से ए कॉमन कर लेते हैं, ए कॉमन करेंगे तो कितना ए -1, एक डी आया आपका। दूसरा डी लेते हैं ए क्यू, यानी ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं तो ए -1। अब देखिए ये डी है और ये डी क्या दोनों सेम है, तो यहाँ पर देखिए डी सेम नहीं है, इसलिए भी आपका क्या हो गया गलती हो गया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन देते हैं, तो सी नंबर देखते हैं यहाँ से। तो सी नंबर क्या कहता है कि अगला पद 1/2 माइनस पिछला पद कितना हो जाएगा 3/2। अब दोनों का यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2, और 1 -3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -2/2। अब कैंसिल करें कितना हो जाएगा -1। फिर यहाँ से लेते हैं -1/2 माइनस ये पिछला पद 1/2। यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2। अब -1 और -1 कितना हो जाएगा -2/2। कैंसिल करें कितना हो जाएगा 1 -1, यानी -1 बराबर -1, यानी दोनों का डी यानी सारा अंतर क्या आ रहा है यहाँ पर दोनों का सेम आ रहा है, यानी इससे कह सकते हैं कि सी नंबर ऑप्शन एपी में है। डी को भी चेक कर लेते हैं, चलिए यहाँ से डी को भी हम चेक कर लेते हैं। डी क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा डी यहाँ पर, तो डी के क्या करेंगे अगला पद में से पिछला पद करेंगे, यानी 3 -1 करेंगे कितना आ जाएगा 2। और फिर यहाँ से देखिए 9 - 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9 में से 3 करेंगे कितना हो जाएगा ये 6, यानी D1 बराबर ये दूसरा D1 और D2 बराबर नहीं ना है, इसलिए भी एपी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होता है। ओके, तो आशा करना कि ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेगा तब बन जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी समानांतर श्रेणी का
एनवा पद an प्लस बी है तो पदांतर क्या होगा? पदांतर का मतलब होता है वही सारवंतर। ओके, पदांतर को हम d यानी सारवंतर कहेंगे। तो चलिए यहाँ से n का वैल्यू हम पुट करते हैं तब पदांतर निकालते हैं। चलिए तो an प्लस बी, अब चलिए n बराबर यहाँ पर 1 रखते हैं। ओके, n बराबर ये 1 रखते हैं, n बराबर ध्यान n बराबर 1 लेते हैं। तो n बराबर 1 लेते हैं तो पहला पद कितना हो जाएगा? a इंटू 1 प्लस बी, यानी कितना हो जाएगा? a प्लस बी, यानी पहला पद निकल गया। अब दूसरा n बराबर मान लीजिए कि हम 2 लेते हैं तो कितना? an प्लस बी, यानी n के जगह पर कितना? 2 प्लस b, यानी 2a प्लस b, यानी दूसरा पद हो गया। पदांतर निकालना है, पदांतर का मतलब d यानी सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस, उसी को बोलते हैं। यानी d बराबर कितना हो जाएगा? दूसरा पद में से हम इसमें से ये दूसरा पद हो गया, ये पहला पद हो गया, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो पदांतर निकल जाएगा। तो चलिए दूसरा पद कितना दिया है? 2a प्लस बी, उसमें से माइनस करते हैं पहला पद यानी a प्लस बी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा 2a प्लस बी माइनस से इसमें मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं तो माइनस a और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस b। माइनस, अब ध्यान दीजिएगा माइनस बी से माइनस प्लस बी को कैंसिल करते हैं, यानी 2a माइनस a बचा, और 2 गो a में से एगो a घटता है तो कितना बच जाएगा? a आपका आंसर होता है। ओके, तो आशा कर रहे हैं कि फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जितना भी n इस टाइप से प्रश्न मिले तो n का वैल्यू पुट करके सोल्यूशन कर लेना होगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 दिया है तथा पांचवा पद दिया है आपको 25, तो 7वां पद क्या होगा? ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ये 1 नंबर से लेकर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है ये प्रश्न। ओके, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि श्रेणी का दूसरा पद कितना दिया है? 13। तो हम आपको बताएं कि पहला पद को a, दूसरा पद को a प्लस डी, तीसरा पद को a प्लस 2d, यानी इसी टर्म में हम लिखते हैं। तो चलिए दूसरा पद कह रहा है, दूसरा पद को लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस डी बराबर कितना दिया है? 13। अब पांचवा पद को लिख सकते हैं a प्लस 4d, a प्लस 4d का वैल्यू कितना दिया है? 25। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको समीकरण फर्स्ट कर लीजिए, इसको समीकरण सेकेंड। अब समीकरण देखिए इसमें से हम बराबर करते हैं तो बराबर तो सब सेम सिंबल है, तो इसमें माइनस माइनस और माइनस कर लेते हैं। ओके, अब देखिए माइनस a और प्लस a, इसको हम क्या करते हैं? कैंसिल कर लेते हैं। ओके, तो माइनस a और प्लस a कैंसिल हो गया। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर माइनस 4d में से प्लस 1d घटता है, कितना हो जाएगा? माइनस 3d। ओके, और माइनस 25 में से प्लस 13 घटता है तो कितना हो जाएगा? माइनस 12। और माइनस से माइनस को कैंसिल करते हैं, 3 से काटते हैं, कितना बार में? 4 बार। डी का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब डी का वैल्यू 4 पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट से लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट से, यानी a प्लस डी बराबर कितना दिया है? 13, यानी a का वैल्यू कितना? हम d का वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करते हैं तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 13 माइनस 4, 13 माइनस 4। अब 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9, यानी a का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया? a का वैल्यू आपको निकल गया 9। ध्यान दीजिएगा, यानी a का वैल्यू 9 निकल गया और d का वैल्यू कितना? 4। a का वैल्यू 9 और d का वैल्यू 4। तब पूछ रहा है आपका कौन सा पद पूछ रहा है? तो 7वां पद। तो 7वां पद क्या होता है भाई? 7वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d। ओके, अब ध्यान दीजिए a का वैल्यू क्या है? यहाँ से देखिए a का वैल्यू यहाँ से 9 निकला है, तो 9 प्लस 6 और d का वैल्यू यहाँ से निकला है कितना? 4। 9 प्लस 4 से 6 में मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा? 24। और 24 में 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 33 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आशा कर रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समानांतर श्रेणी का 7वें पद का 7 गुना और 11वें पद का 11 गुना बराबर हो तो इसका 18वां पद होगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, इसका 7वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 6d, इसका 7 गुना बराबर इसका 11वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 10d, इसका कितना कह रहा है? 11 गुना का बराबर है। चलिए इससे गुणा करते हैं,
यानी 7a प्लस 42d, यानी 7 से गुणा करें 7a, 7 से 6 में 7 42। अब ध्यान दीजिएगा 11 से गुणा करते 11a प्लस 11 से इसमें गुणा करते 11 में 110d। सबको एक साइड करते हैं, यहां से एक साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब 7a प्लस 42d माइनस 11a माइनस 110d, इधर से सब उठ के इस साइड में आ गया, ये पूरा टर्म उठ के इस साइड में आ जाएगा, तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ध्यान दीजिएगा माइनस 7 है और माइनस 11, तो माइनस 11 में 7 जाएगा कितना बचेगा, तो माइनस 4a। अब ध्यान दीजिएगा माइनस 110 में से अगर 42 को माइनस करते हैं प्लस 42 को, तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8। अब यहां से देखिएगा 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो आपको 5 बचेगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा अब यहां से इधर कुछ नहीं बचा, अब डी लिखते हैं बराबर 0। अब यहां से हम 4 को कॉमन करते हैं, माइनस 4 कॉमन करते हैं तो यहां पर a प्लस माइनस का तो प्लस हो गया। अब देखिए यहां से 4 कॉमन करते हैं कितना हो जाएगा 4। देखिए यहां से हम 110 में से अगर 42 को माइनस करते हैं तो आपको हो जाएगा 68 यहां पर बचेगा 68। अब 4 कॉमन करते हैं कितना हो जाएगा, यहां पर 17d बचता है बराबर 0, यानी a प्लस 17d बराबर, इधर देखिए माइनस 4 अगर गुणा में है इस साइड में रहेगा तो भागा में, और 0 में की संख्या से भाग करें तो कितना हो जाएगा 0। अब पूछ रहा है a प्लस 17d बराबर 0 आया है यहां से। अब पूछ रहा है 18वां पद क्या होगा, यहां से पूछ रहा है ना 18वां पद, तो 18वां पद बराबर क्या हो जाएगा, तो 18वां पद, तो 18वां पद बराबर क्या हो जाएगा, तो 18वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 17d लिख सकते हैं क्या। अब a प्लस 17d के वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी। तो आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा कि यदि समानांतर श्रेणी का सारवंतर 5 दिया है तो a18 माइनस a13 का मान क्या होगा। अब सारवंतर को हम d बोलते हैं, तो d बराबर कितना दिया है 5। तो चलिए a18 के मतलब a18, तो a18 को a प्लस 17d लिख सकते हैं क्या, a18 को a प्लस 17d, ओके, माइनस a13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d। ओके, अब देखिए a छोड़ दीजिए, प्लस 17 और d के वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 5, और माइनस इसमें गुणा करते कितना हो जाएगा माइनस a प्लस माइनस माइनस, ओके, 12 और d का वैल्यू कितना दिया है 5। अब ध्यान दीजिएगा माइनस a से प्लस a कैंसिल हो गया, 17 में 5 गुण 17 5 85 माइनस 12 5 60, और इसमें से घटाते हैं तो कितना बचेगा 5, 8 में से 6 गया 2, यानी 25 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आशा कर रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 और सारवंतर 2 दिया है, तब प्रथम 6 पद का योग पूछ रहा है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तो a बराबर ने पहला पद कितना दिया है -5, और सारवंतर को हम बोलते हैं d, और d बराबर कितना दिया है 2। अब 6 पदों का योग यानी n में कितना दिया है, संख्या कितना दिया है 6 गो पद, यानी n कितना दिया है 6। तो पूछ रहा है कि AP के 6 पदों का योग। अब देखिए योग का यहाँ पर फॉर्मूला दिखाया गया है आपको, किसी AP के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला दिखाया गया है, यानी n पदों का योग में बहुत सारा पद बोलेगा, लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि 6 पद, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अब देखिए n/2 × 2a प्लस n-1 × d, इसी फॉर्मूला का हम उपयोग करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, n पदों का योग यानी s6 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी s6, ओके, x6 बराबर हो जाएगा n/2 × 2a प्लस n-1 ×
डी आपका ये फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला। ओके, अब ध्यान दीजिएगा n के जगह पर कितना 6/2। अब 2 a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, a का वैल्यू -5 प्लस n का वैल्यू कितना है भाई 6 -1 और d का वैल्यू यहाँ से कितना निकाले हैं, तो d का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाला है 2। अब ध्यान दीजिएगा 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना बार में, 3 बार में। और 5 से 2 में करना कितना हो जाएगा -10 और 6 में से गया कितना 5 गुणे 2। अब देखिएगा 3 इंटू -10 और 5 गुना के +10। ओके, अब इसको कैंसिल करते हैं तो कितना बचा 0 हो गया, तो 3 गुणे 0। अब 0 में करें किस संख्या से कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आशा करें कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। सम निकालने का कभी भी फॉर्मूला, तो सम का यही फॉर्मूला होता है। सम का एक और फॉर्मूला होता है किसी पद का अगर लास्ट टर्म दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो तो एस एन और निकालने का एस का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एल को हम लास्ट टर्म बोलते हैं। ओके, तो आपको ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चाहे इसके आगे क्वेश्चन में देखने को इस टाइप का मिल जाएगा। कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का योग क्या होगा। अब देखिएगा 3 के प्रथम 5 गुणज यानी 3 गुणे 1 यानी पहला टर्म कितना हो गया 3, दूसरा 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, यानी ऐसा ही करते करते कितना पूछ रहा है 5 टर्म, यानी 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा 15, यानी लास्ट टर्म को दे दिया है कितना 15। पहला टर्म यानी पहला पद a का वैल्यू कितना दे दिया 5। अब d निकाल लेते हैं तो d बराबर कितना 6 - 3 करें कितना हो जाएगा 3 और लास्ट टर्म यानी an बराबर कितना दिया है 15। ओके, अब पूछ रहा है योग, तो योग का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5 गो टर्म दिया है तो 5 यहाँ से 5 आपको दे दे, n का वैल्यू कितना हो गया 5। तो देखिएगा S5 यानी Sn वही सम का S5 पर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l। l को भी हम लास्ट टर्म बोलते हैं। अब n के जगह पर कितना हो जाएगा 5 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ से देखिए पहला टर्म ये a है, a का जगह पर कितना दिया है, a का जगह 5 नहीं होगा 3 होगा। ओके, a पर ध्यान दीजिएगा, a का जगह पर कितना हो जाएगा आपको 3 होगा। कहा है तो 3 से वो 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से 2 में करेंगे 6 और 3 से 5 में 15, तो लास्ट टर्म कितना हो गया 15 और फर्स्ट टर्म यानी a हो जाएगा कितना 3 और इसका कॉमन डिफरेंस यानी सारा अंतर कितना भी हो जाएगा 3, यानी अगला टर्म में से पिछला टर्म करेंगे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए n के जगह पर 5/2, a के जगह पर कितना है 3 और लास्ट टर्म यहाँ से दिया है कितना 15। अब ध्यान दीजिएगा 5/2 गुणे 15 3 कितना हो जाएगा 18। अब 2 से काटेंगे 9 बार में कितना हो जाएगा 9 से 5 में कितना हो जाएगा 9 5 45 आपका आंसर हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपको ए होता है। ओके, इस टाइप का फॉर्मूला इस फॉर्मूला से बनाते हैं s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा दोनों इसमें आसान है कि लास्ट टर्म मिला और फर्स्ट टर्म मिला तो इस टर्म का हम उपयोग कर सकते हैं जब n का वैल्यू ज्ञात हो तब। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 यानी a का वैल्यू कितना दिया है 5, अंतिम पद कितना दिया है 45 यानी l को ही अंतिम पद बोल चाहे n बोलिए दोनों बात सेम है। कितना दिया है 45, इसका योग कितना दिया है 400 यानी सम कितना दिया है s बराबर कितना दिया है 400। तो पूछ रहा है n बराबर वाट पदों की संख्या। तो हम जानते हैं s बराबर सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l, यानी लास्ट टर्म पता हो फर्स्ट टर्म तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसका सम कितना दिया है 400 यानी 400 बराबर n/2, a का वैल्यू कितना दिया है आपको 5 प्लस l का वैल्यू लास्ट टर्म कितना दिया है तो 45। ओके, अब ध्यान दीजिएगा 400 इधर ही 2 बटा में है तो उधर जाएगा तो कितना गुणा में हो जाएगा, पर कितना हो जाएगा n इंटू और 45 में 5 जोड़ते कितना हो जाएगा 50। अब n बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 4 दूना के
800 और बट्टे में 50। अब 50 से काटते हैं कितना हो जाएगा 16। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आशा कर रहे हैं कि इस टाइप का प्रश्न आपसे अब नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। ध्यान रखिए दोनों टाइप से आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए इसका पहला पद कितना दिया है, पहला पद आपको दिया है 7। अब इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर निकलता है डी बराबर कितना हो जाएगा, अगला पद में से पछला पद यानी 10 होल 1 बट्टा में 2 माइनस 7। इसका डी निकालते हैं तो 21 बट्टा में 2 माइनस 7, कुछ नहीं तो 1 है। अब यहां से लेते हैं एलसीएम 2 हो जाएगा और 21 माइनस 14। अब घटाएंगे तो डी इसका कितना निकल जाएगा, तो 21 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा 7 बट्टा में 2। ओके, तो पहला पद 7 निकला, डी निकला 14, डी निकल गया 7 बट्टा में 2। अब ध्यान दीजिएगा एन लास्ट टर्म कितना दिया है, यानी एन बराबर आपको दिया है 84। तो अब देखिएगा सम निकालने के लिए हमको एन तो होना जरूरी है, तो एन निकाल लेते हैं। एन का फॉर्मूला होता है एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन के जगह पर देखिए कितना दिया है आपको, तो 84 दिया है, बराबर ए का वैल्यू कितना दिया है 7 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह पर कितना दिया है, डी के जगह पर आपको दिया है 7 बट्टा में 2। अब 7 को इधर हम लाते हैं बराबर की साइड तक, कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 77 बराबर एन माइनस 1 गुणे 7 बट्टा में 2। अब ध्यान दीजिए इधर गुणा में तो इधर भागा में लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 77 गुणे इसका ई ऊपर चल जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, तो 2 बट्टा में 7 बराबर एन माइनस 1। ओके, अब 7 से कर दें कितना 11 बार में, 11 दूना के 22 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 22 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा 23। तो देखिए यहां से n का वैल्यू कितना निकल गया 23। अब पूछ रहा है कि इसका सम पूछ रहा है, और सम यहां से क्या करेंगे हम सम निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए s बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए हमको लास्ट टर्म पता चल गया है, पहला टर्म पता चल गया है। ओके, अब n भी पता चल गया, तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे यहां से, तो n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा के हम बना लेंगे। ओके, तो n के जगह पर कितना दिया है 23 बट्टा में 2 और a के जगह पर कितना दिया है आपको 7। यहां पर देखिए a का वैल्यू कितना दिया है, a यहां पर 7 दिया है, तो 7 प्लस l के जगह पर कितना दिया है l यानी n को ही l बोलते हैं, यानी कितना दिया है आपको 84। ओके, अब 23 बट्टा में 2 गुणे 84 में हम अगर 7 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 91। ओके, अब गुणा करते हैं, तो गुणा करें कितना हो जाएगा 2000, इसमें गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा आपको, तो 2093 बट्टा में 2। अब इसको होल में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे 1046 होल 1 बट्टा में 2 आपका आंसर होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो गया। ओके, तो आशा करें कि दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 8, 10, 12 डॉट 126 के अंतिम 10 पदों का योग, यानी अंतिम से पूछ रहा है, यानी अंतिम से इसको पलट के लिखते हैं। तो देखिए 126 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, 122 हो जाएगा, यानी 100 आगे बढ़ते जाएगा, यानी लिखेंगे 12, 10, 8। ओके, अब ध्यान दीजिएगा शुरू से 8, 10, 12 से चालू, बीच में कितना गैप है 2 का गैप दिखा रहा है, तो इधर से हम 126 से लिखते हैं, तो 126 में 2 का गैप 124, 122, ऐसे ही करते करते आपको 12, 10, 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसका पहला पद कितना हो जाएगा, पहला पद 126, इधर से चालू करते हैं, और डी यानी सार्वंतर कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद,
नहीं, 124 माइनस 126 को घटाएंगे कितना हो जाएगा -2। ओके, अब ध्यान दीजिएगा 10 पदों का योग n बराबर कितना दिया है 10, तो 10 पदों का योग कितना हो जाएगा S10 बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, अब ध्यान दीजिए n के जगह पर कितना है 10/2, अब 2 a के जगह पर कितना निकालें 126 प्लस n के जगह पर कितना है 10 - 1 गुणे d का वैल्यू कितना है यहां से -2। अब ध्यान दीजिएगा यहां से, चलिए 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना बार में कट जाएगा 5 बार में 5। अब चलिए 126 में 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 छक्का 12 के 2 हाथ में 1, 2 4 1 5, 2 छक्का 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 1 4 1 5 और 2 252 प्लस 10 में से 1 जाए कितना 9, 9 दूना का -18। ओके, अब ध्यान दीजिएगा 5 गुणे 252 में से 18 घटाते हैं तो 12 में से आ जाएगा कितना हो जाएगा 4, आई हो गया आपका कितना 4, 4 में से कितना हो जाएगा 3 यानी 234। अब 234 में हम 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1170 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आएगा दोस्तों तो आशा करें कि आपसे बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति में एरिया से संबंधित क्वेश्चन नहीं कराए थे दोस्तों, जिसमें आपको ये एक क्वेश्चन ऐड किया है। ये आपको उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में जितना भी सारे प्रश्न किया है उसमें एक यही क्वेश्चन छूटा था। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम करा देते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितना दिया है 0 0 4 0 और 0 6 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब ध्यान दीजिएगा यहां से हम जानते हैं यहां पर ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/2, x1 कितना है तो 0, y2 कितना है तो y2 देखिए यहां पर कितना है 0 माइनस y3 कितना है 6, ठीक है, प्लस x2 कितना है 4। ओके, y3 कितना है तो y3 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है 0, y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 0। ओके, अब ध्यान दीजिएगा 1/2, अब 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0 प्लस, अब 4 इधर बचा 4, 6 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा 6 प्लस, अब 0 में किसी संख्या से हम गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा 1/2, अब 6 चौक कितना हो जाएगा 24। ओके, 2 से काट देंगे कितना बार में 12, तो 12 इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। तो आशा कर रहे हैं कि ये सेशन आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, लाइक कीजिए वीडियो को।